अनेक आत्माओं को ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित कर सुरजीत करने वाले अपनी दिव्य सूरत से देश विदेश में बाबा का नाम बाला करने वाले आदरणीय भाई साहब के बारे में शब्दों में कहना तो मुश्किल है। अब हम उन्हीं से ही सुनते हैं आज के विषय के बारे में कि ईश्वरीय जीवन में नियम और मर्यादाओं का क्या महत्व है। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। आज हम सब पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है। क्योंकि आज हम सभी यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए, इस क्लास में नहीं लेकिन सब भाई बहने भारत के कोने कोने से, अन्य देशों से, अनेक देशों से भाग भाग कर आए हैं। विशेष बाबा से मिलन मनाने के लिए, और मिलन भी ऐसे दिन जो संगम की याद दिलाता है। एक वर्ष का अंतिम दिन और दूसरे वर्ष की याद। आज का दिन विशेष याद दिलाता है कि हम सब ब्राह्मण, सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अपने सबसे श्रेष्ठ जीवन में स्वयं बाप दादा से, दुनिया की भाषा में कहें भगवान के सन्मुख बैठेंगे। ऐसे तो बुद्धि योग से सभी ब्राह्मण जब से परिचय मिलता है, पुरुषार्थ हर एक का यही रहता है कि हम ज्ञान सूर्य के सन्मुख सूरजमुखी फूल की तरह सदा खिले रहें। फिर भी हर एक अपने पुरुषार्थी जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य रखते हुए भी कभी उसमें संपूर्ण सफल होते, कभी पुरुषार्थ करना पड़ता, और कभी कभी ब्राह्मणों को दूसरे ब्राह्मण पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देने के लिए, प्रेरणा देने के निमित्त भी बनते हैं। खासकर जो पुराने भाई बहने हैं बहुत वर्षों से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा सीनियर भाई बैठे हैं इस सभा के अंदर। वो तो अच्छी तरह से औरों को गाइड करते रहे हैं, लेकिन जो पहली बार आए हैं, आज
पहली बार कौन आए हैं बाबा से मिलने, जरा हाथ खड़ा करें। काफी संख्या में भाई बहने हैं। तो जब हम इस ईश्वरी मार्ग पर चलना शुरू करते हैं आते हैं एक लक्ष्य को लेकर। अधिकतर आज के युग में शांति के लिए आते हैं, अच्छे स्थान के हिसाब से आते हैं। वर्तमान समय जिस तरह की सेवा हो रही है तो वैल्यूज के हिसाब से, कोई योग शिविर के हिसाब से शुरुआत तो इस तरह से होती है। उस समय इतना ख्याल में नहीं होता है कि कोई हमें कारून का खजाना मिलने वाला है या हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं या हमें डबल ताज मिलने वाला है या हमें 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिलने वाली है। शुरू में हर एक जानता है कि जब हम किसी भी सेवा केंद्र पर कदम रखते हैं, चाहे वो किसी मेले के द्वारा, चाहे किसी प्रदर्शनी के द्वारा, चाहे पर्सनली किसी के प्रेरणा के द्वारा, उस समय तो यही एक मन में रहता है कि ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ कुछ ऐसा अभ्यास सीखें जहाँ मन की शांति मिले। पर जैसे ही 7 दिन का कोर्स करते हैं और उसमें ज्ञान की नई नई बातें सुनते हैं, जिनका कल पहले वाला पार्ट है, फट से स्मृति आ जाती है कि हम तो कल पहले वाले हैं। शिव बाबा के वारस बच्चे हैं। किसी किसी को हो सकता है शुरू में कई प्रश्न मन में आते हैं और प्रश्न जानने के लिए होते हैं, सीखने के लिए होते हैं। उत्कंठा होती है कि हम जानें। एक बार स्पष्ट हो जाता है कि हम कौन हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, गुण क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है और हम सब आत्माओं के परम पिता, उनका वास्तविक परिचय क्या है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। ऐसा ख्याल में आता है कि हमने यूं तो बहुत खोज की, बहुत पढ़े भी, लेकिन ऐसी स्पष्ट जानकारी, ऐसी क्लैरिटी हमें नहीं मिली थी पहले। तो ज्ञान तीसरा नेत्र खोल देता है। दिव्य बुद्धि प्राप्त कराता है, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कराता है। नहीं तो इस जीवन का क्या लक्ष्य है, हम किस लिए इस संसार में आए,
क्या करना है, पहले इतनी जानकारी नहीं। और उसमें भी ज्ञान मिलने के बाद जब ये बाबा की तरफ से निमित्त बहनों के द्वारा या किसी भाई के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि हम अनादि अविनाशी आत्माएं, हमारे कुछ अनादि संस्कार हैं, कुछ अनादि गुण हैं जो हमने पिता परमात्मा से, जो स्वयं अनादि और अविनाशी हैं, उनसे वर्षे के रूप में प्राप्त किए हुए हैं। स्मृति न रहने के कारण और इस देह की दुनिया में ज्यादा यूं कहें कि भटकने के कारण, उलझने के कारण वो स्मृति नहीं रही, विस्मृत हो गए। और विस्मृत होने के फलस्वरूप सभी जानते हैं कि जो हमारे ओरिजिनल, जो हमारे वास्तविक स्वाभाविक आत्मा के गुण हैं, उनके साथ साथ कुछ उनके विपरीत गुण तो नहीं कहेंगे, कुछ अवगुण भी जीवन में आ गए, उनके वश हो गए। और उनके वश जब मनसा चलती तो अशांति का अनुभव होता, उनके वश वाचा चलती तो सभी जानते हैं तू मैं हो जाती है। और उनके वश कर्म हो गया तो कहते हैं बहुत पश्चाताप कराने वाला विकर्म हो जाते हैं। अपने स्वरूप की और अपने पिता परमात्मा की स्मृति न रहना और उसके विपरीत देह और देह के धर्म, देह के संबंधों के स्मृति के फलस्वरूप उसके प्रभाव के कारण ऐसा सोच, ऐसा बोल और ऐसा कर्म चलता है जीवन में जो अंतरात्मा में सुख नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सभी जानते हैं कोई भी आदत पड़ जाए, जिसको बुरी आदत कहते हैं, कोई भी बुरी आदत पड़ जाए तो आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत मनोबल चाहिए, बहुत अंदर की शक्ति चाहिए और ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। 63 जन्म से हम सभी जानते हैं सो विस्मृति के कारण, देह अभिमान के कारण हम सभी 5 विकारों के वश जो कर्म करते आए, ये नहीं कि हर समय वो कर्म करते आए। कुछ दिन पहले बाबा की वाणी में सभी ने पढ़ा होगा, द्वापुर में इतने विकर्म नहीं होते हैं, धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती जाती है। और जब कमजोरी होती है तो बीमारी बढ़ती जाती है। 5 विकार रूपी बीमारी इस समय अगर आप देखें, कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर यह बीमारी ना हो। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी स्थान पर चले जाओ, और दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है।
स्वयं को देख लो, अपने परिवार को देख लो, अपने समाज को देख लो, अपने शहर को देख लो, अपने गांव को देख लो। सब लोग किस में बिजी रहते हैं? भारत में खासकर सुनते हैं, छोटी कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों केस, और बढ़ते ही जा रहे हैं। वो किस चीज की निशानी है? दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल बढ़ते ही जा रहे हैं, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट के भी। किस चीज की निशानी है? बीमारी की निशानी है। कोर्ट निशानी है लड़ाई झगड़े की, हॉस्पिटल निशानी है बीमारियों की। बीमारी ठीक होने के लिए हॉस्पिटल हैं, लेकिन सिद्ध क्या करते हैं कि समाज के अंदर इस समय क्या क्या व्याप्त है। जबकि परमात्मा पिता की संतान होने के नाते, हाँ, बाबा के ये महावाक्य हर एक को याद आते होंगे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी लाइफ इज अवर गॉडली बर्थ राइट। और बाबा तो कहते हैं, मैं सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए तो डबल ताज के साथ, उसके बाद भी अनेक जन्मों तक बहुत सुखी रखता हूं, बहुत स्वस्थ रखता हूं, धन धान्य संपन्न रखता हूं। लेकिन आदि की सत्युगी आत्माएं चलते चलते 84वें जन्म में आकर जिस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उनके साथ साथ दूसरी आत्माएं बीच में आने वाली भी, वो भी उस कमजोरी में काफी लिप्त हो जाती है। उसकी निशानी है चारों तरफ, दिन प्रतिदिन, चाहे आप टीवी देखो, चाहे पेपर देखो, चाहे रेडियो सुनो, न्यूज़ कभी भी पॉजिटिव बहुत कम मिलेंगी, नेगेटिव ज़्यादा मिलेंगी। मैं उसकी गिनती तो नहीं करूंगा क्या क्या न्यूज़ होती है, क्योंकि आप सब जानकार हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि मनुष्य जीवन, जिसका गायन है कि मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है, हीरे समान है, आज मनुष्य जीवन कौड़ी तो क्या उससे भी बदतर हो गया हुआ। ऐसे टाइम पर बाबा ने हम बच्चों को आकर के कहां से निकाल कर अपने नैनों में समाया है। ऐसा भाग्य किसका? तो सबसे पहले ब्राह्मण जीवन में इसका नशा होना चाहिए कि हम बाबा के नैनों के नूरे रतन हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य है। जब अपनी इस तरह की पहचान अपने दिल में होगी, तो उसके बाद स्वतः ही संकल्प में आएगा कि ब्राह्मण जीवन का के नियम क्या है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं क्या हैं। हीरे जैसी जीवन को, जैसे हीरे की इतनी वैल्यू होती है जिस पर कोई दाग ना हो, सबसे ज्यादा उसका मूल्य होता है। उसकी कितनी संभाल होती है, किस तरह से उसको ताज के अंदर जड़ते हैं। जैसे कोहिनूर हीरे की बातें हम लोग अभी तक भी पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे जब आप विचार सागर मंथन करें
कि हम बाबा के नैनों के नूरे रतन हैं, हम बाबा के अमूल्य हीरे समान बच्चे हैं। तो ऐसे हीरे समान बच्चों को अपनी जीवन की पहले तो बहुत वैल्यू चाहिए। ये एक ऑर्डिनरी जीवन नहीं है। वास्तव में बाबा के महावाक्य अनुसार तो सतयुग में आप सभी देवताओं के बच्चे होंगे, देवताओं की संतान होंगे। इस समय डायरेक्ट परमात्मा पिता की संतान है। रोज मुरली सुनते हैं, और मुरली किसकी सुनते हैं? कौन सुनाता है? और लास्ट में याद प्यार में क्या सुनते हैं? हाँ, कौन याद प्यार देता है? बाप दादा की याद प्यार। और फिर बाबा हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता है। मुरली का याद प्यार का एंड क्या करता है? रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। आप सोचिए, कौन नमस्ते करता है? छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस बात को रियलाइज कर लें कि हमें नमस्ते करने वाले बाप, याद प्यार देने वाले और नमस्ते करने वाले, जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, जिसको सारी दुनिया पूजती है, और वो हमें इस तरह अपने नैनों पे बिठाए और इस तरह से याद प्यार दे, इस तरह से नमस्ते करे, तो हमारा फर्ज क्या है? हम आत्माओं का फर्ज है हम ऐसे पिता की योग्य संतान बने। कई बार ब्राह्मण जीवन के नियमों की बात आती है, मर्यादाओं की बात आती है, तो उसमें कई भाई बहने थोड़े भारी हो जाते हैं और उसके लिए कई बातें सुनाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कैसे ऐसे हो सकता है? हमारे घर वाले इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे युगल स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तव में ये पहचान की कमी है। अगर बाप की यथार्थ पहचान है, पूरी पहचान है, स्वयं की पूरी पहचान है, अपनी जीवन की वैल्यू की आपको पूरी पहचान है, और ये समझ में आ जाए कि ये हीरे तुल्य जीवन है, तो हीरे तुल्य जीवन के लिए इसकी संभाल बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है, इसको कौड़ी समान मत गंवाओ। वो दुनिया में किसी को इस चीज का पता नहीं है, वास्तव में वो वैसे ही गाते हैं। लेकिन आज जो बाबा के चुने हुए, सारे विश्व से चुनी हुई आत्माएं, मैं कहूंगा 600 करोड़ में से चुने हुए, नौ 10 लाख जो रेगुलर बाबा के बच्चे हैं, उनमें से भी चुने हुए जो सन्मुख बैठे हैं, ऐसी अमूल्य आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं। तो आप सोचिए अपने इस जीवन को किस तरह से हमें देखना चाहिए, किस स्वरूप में अपने आप को देखना चाहिए। मुझे बाबा की, साकार बाबा की बात याद आती है। जब बाबा इस जीवन की महिमा करते तो बहुत खुशी से, वो सिंधी में शब्द है, खगियां मारते थे, ऐसे ऐसे करते, और या तो अपने पीठ खुद वारे में, इस तरह से अपनी एप्रिसिएशन जीवन की, जैसे बाबा के दिल में, हम सब बच्चों के दिल में इस
ईश्वरी जीवन की, इस ब्राह्मण जीवन की वैल्यू होनी चाहिए। और ऐसी जीवन का सच्चा आनंद हर समय मिलता रहे, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हाँ, गोप गोपियों से पूछें। कौन सी गोप गोपियां? हाँ, श्री कृष्ण तो इस समय है नहीं। कौन से गोप गोपियां हैं? तो अपने लिए कहना चाहिए, बड़े फख्र से कहना चाहिए, हम गोप गोपियों से पूछो। तो ऐसा नशा, ऐसी खुशी, ऐसा उमंग अपने जीवन में जब रहता है तो उसको हमेशा, जिसको बाबा कहते थे जब बहुत अमूल्य हीरा होता है तो उसको कौन सी डब्बी में रखते हैं? हाँ, सोने की डब्बी में, ऑर्डिनरी नहीं, किसी कपड़े में नहीं बांध देते हैं, बहुत सेफ्टी से रखना पड़ता है। तो हम आत्माओं की डब्बी कौन सी है? बुद्धि रूपी। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? हमारी बुद्धि चाहिए गोल्डन, सतो प्रधान, उससे नीचे नहीं। सात्विकता चाहिए। अगर मैं एक एक मर्यादा, एक एक वो सब गिनती करके बोलूंगा तो आप कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं, इसमें क्या नया आपने सुनाया? नई बात ये सुनाना चाहता हूं कि अभी अपनी जीवन की वैल्यू को समझ करके हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ थिंकिंग चाहिए, सात्विक चाहिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सतो प्रधान। ऐसा जब बुद्धि का स्तर होगा तो आत्मा रूपी हीरा उसमें सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगा। उलझनों में फंसे रहेंगे, अति इंद्रिय सुख का नाम जरूर लेंगे पर उसका अनुभव नहीं करेंगे। हर समय अनुभव करने का एक सहज साधन है, ये अपने आप को बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है। हम कौन, किसकी संतान, कहां है, समय कौन सा है कल्प का। सबसे श्रेष्ठ समय है ऐसे टाइम पर। और फिर आए किस लिए यहां, किससे मिलने के लिए आए हैं? आप सोचिए, भक्ति मार्ग में इसकी निशानियां हैं। किसी बड़े तीर्थ स्थान पर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। आज मक्का में हज करने बहुत से लोग गए हैं, तो वहां पर भी इतनी सर्दी होते हुए भी किस भेष में जाते हैं? स्नान करेंगे, सफेद कपड़ा, कोरा कपड़ा अपने ऊपर लेकर के। हाँ, कुंभ का मेला भी उधर अर्ध कुंभ का चल रहा है, वहां पर भी क्या हो रहा है? कितने श्रद्धालु वहां जाते हैं। वो निशानियां हैं भगवान से, और उसमें भी हम भगवान शब्द ना कह करके अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सतो प्रधान बनाएं तो मिलन का आनंद आएगा। अति इंद्रिय सुख का अनुभव सदा होगा। फिर उसके लिए ही जब बहुत कोई वैल्यूएबल चीज होती है, जैसे हम सभी जानते हैं, वैल्यूएबल चीज पाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अवश्य ही हम सभी ने भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत की होगी, उसका फल मिला है जो हम सब आज बाप दादा के सन्मुख मिलन मना रहे हैं, मनाएंगे।
लेकिन ऐसी प्राप्ति की वैल्यू सदा रहे और जीवन ऐसा सुंदर बने कि हमारे जीवन से हर एक को ये आभास आए कि सचमुच ये कोई दिव्य आत्माएं हैं, ये तो भगवान के बच्चे हैं। उसके लिए जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, जो नियम है, उस पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। खास कुछ नियम, अमृत वेले उठते क्या करना है, याद से आत्मा स्वच्छ बनती है, उसकी निशानी है दर्शन से पहले स्नान जरूर करना है। और दर्शन करते हैं तो वहां कुछ ना कुछ गुरबाणी सुनेंगे, मंत्र सुनेंगे, कोई ईश्वरी महावाक्य सुनेंगे, ताकि उससे जीवन को श्रेष्ठ मोड़ मिले। तो सुबह को बाबा के महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं। वो महावाक्य जिसका वर्णन बाद में श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति में हुआ, श्री भगवानो वाच, डायरेक्ट इस समय सुनते हैं, वर्णित बाद में होती है द्वापर से। तो वो महावाक्य जो बाबा के हैं, कई बार हम बहनों से भाइयों से सुनते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, सवेरे सवेरे उठ के ऐसे बिजी हो जाते हैं, याद का समय ही नहीं मिलता है, मुरली पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है, सुनने का समय ही नहीं मिलता है। तो आपने अपने हीरे तुल्य जीवन को फिर पहचाना ही क्या? फिर तो पहचाना ही नहीं है। बाबा ने इतनी मेहरबानी की है जो आपको चुन करके अपने नैनों में बिठाया है, और आप अपने आप को पहचान नहीं रहे। इसलिए बाबा कई बार मुरली में भी, अव्यक्त बाप दादा भी कई बार मुरली में याद दिलाते हैं, स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानने का भाव सिर्फ ये नहीं कि जो हमने पहले दिन सुन लिया, दूसरे दिन सुन लिया, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, नहीं। इस बात को पहचाने कि मैं कितनी महान आत्मा हूं, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, और ऊंचे ते ऊंचे बाप का वारिस बच्चा। उस नाते से इस समय जिस ज्ञान की इतनी बाबा महिमा करता है कि एक एक ज्ञान रत्न की जो वैल्यू है वो लाखों है, ऐसा हमें वरदान कह लो, ऐसा हमें कमाई कह लो, वो करवा रहा है रोज। तो कमाई के पीछे तो लोग भारत को छोड़ के कोई अमेरिका जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, और ये इतनी महान कमाई, इतनी श्रेष्ठ, जो सारा कल्प के लिए आपका इतना ऊंचा पद बना देती है, उस कमाई के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं है। उसके लिए बहनों को इतनी मेहनत करनी पड़ती, बार बार कहना पड़ता, भाई जी आप क्लास में आओ, भाई जी आप मुरली पढ़ो, भाई जी आप आकर के खास भट्ठी में लाभ लो। सोचिए थोड़ा। तो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में या नियम में सबसे पहली बात आती है कि हम बाबा के याद में विशेष टाइम दें। किस लिए? सोचने की बात है, क्यों दें? किसी को भी उठना हो तो उठ सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन बीच में अब जब क्लास चलती है तो कोई ना उठे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी एक चिट्ठी मिली है, दादी जी थोड़ा और देरी से आएंगे,
तो मुझे और मौका मिलेगा आपसे रूह रोहान करने का। जो आपसे मैं बातें कह रहा हूं, ये इन बातों को अनुभव के आधार से आपसे शेयर कर रहा हूं। दुनिया के अंदर ऐसा कहते हैं, अगर किसी को कोई साक्षात्कार हो जाए, कोई अनुभव हो जाए, तो कहते बताना नहीं चाहिए, हाँ, नहीं तो वो उसकी कमी हो जाती है, फिर नहीं होता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने सिखाया, नहीं, जो आपको प्राप्ति होती है वो सबके साथ बांटो। और उसमें विशेष बात ही ये आती है कि जिस हीरे तुल्य जीवन का हमने एक बार पहले उसकी हमें समझ मिली और उसके बाद उसका अनुभव किया, उसको सदा कायम रखने के लिए और सदा और उसको मूल्यवान बनाने के लिए विशेष इन दो बातों को जीवन का नियम बनाए। पहले कि उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग, बाबा की याद, बाबा के साथ हम समय बिताएं बुद्धि योग बल से। आप देखेंगे कि अगर उसमें हम नियम से विशेष टाइम देते हैं तो बाबा की विशेष मदद मिलती है। कुछ दिनों के अंदर ही लगेगा कि विशेष बाबा तो मुझे जैसे उड़ा रहा है। जो सुना हमने आत्मा लाइट स्वरूप है, वो मैं तो सचमुच लाइट की तरह उड़ रहा हूं। और उसके साथ साथ सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति का अनुभव होता है। उस शक्ति से पुराने विक्रम भस्म होते हैं। उस शक्ति से वर्तमान में जो हमारे इस समय की मर्यादाएं हैं, उनको अच्छी तरह से पालन करने की शक्ति आ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ भविष्य के लिए, अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने की शक्ति आ जाती है, जो वैसे नहीं आती है। वैसे भी अच्छे काम करने के लिए प्रार्थना करते, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, तो सद्बुद्धि मिलती ही है जितना बाबा के याद में बुद्धि लगाएं। और याद भी डर के कारण नहीं, प्यार के कारण दिल में आना चाहिए। कल्प के बाद बाबा मिला है और ऐसी प्राप्ति करा रहा है, हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बना रहा है। तो ऐसे बाबा को तो मैं हर समय अपने दिल में समाये रखूं। बाबा से प्यार की ऐसी रूह रूहान हो। एक मुझे याद आता है, बहुत पुरानी बात है, साकार बाबा के दिनों की। भोली भाली माताएं, खासकर गुड़गांव की माताएं याद आ रही हैं। वो बाबा के सामने बैठ करके रूह रूहान करती थी, कहती थी, बाबा तू मिन्नू याद कर, मैं तेनू याद करनी। तो बाबा मुस्कुराते थे कि ये भोली माता, ठीक है बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं क्योंकि तुम मुझे याद करती हो। बहुत प्यार से मिलते। किस लिए? कि ये कहने में भोली माता है, कहने में अनपढ़ है, लेकिन ये तो इसकी जो दिव्य दृष्टि है, ये तो सबसे श्रेष्ठ है। इसने स्वयं को पहचान लिया, इसने बाप को पहचान लिया। तो जैसे जौहरी हीरे को पहचानता है, ये तो उनसे भी आगे चली गई। इतनी वैल्यू बाबा को हम बच्चों की है। तो जैसे बाबा के दिल में बच्चों की वैल्यू, हम बच्चे भी स्वयं की भी रखें और अपने अन्य भाई बहनों की भी रखें।
एक दो के प्रति, हाँ, मर्यादाओं की बात आती है तो बाबा ने तो बहुत प्यार से बहुत सी बातें सिखाई हैं, लेकिन मैं तो इतनी छोटी सी बात कहूँगा कि हम अपने ईश्वरी परिवार के भाई बहनों के लिए, एक दो के लिए बहुत दिल में प्यार और रिगार्ड रखें। कभी कभी हम सुनते हैं स्टूडेंट्स टीचर का रिगार्ड नहीं रखते हैं, स्टूडेंट्स एक दो का रिगार्ड नहीं रखते। कितनी खराब बात है ये। अरे आप सोचिए, इतनी महान आत्माएं सभी पूजनीय और ऐसे बाबा के नूरे रतन, लेकिन जिस समय रिगार्ड नहीं एक दो का रखते वो सिद्ध होता है उस समय वो पहचान नहीं है, भूले हुए हैं, आंखों के आगे पर्दा आ गया है उस समय। नहीं तो हमेशा एक दो को देख के इतनी खुशी होती है, अरे वाह मेरे बाबा के बच्चे आए। कभी कभी नहीं तो बाहर वाले लोग सोचेंगे इतने इतने लोग हैं यहाँ, कैसे आप संभालते हैं। हम कहते ये लोग नहीं है, ये तो हमारे बाबा के सब बहुत बहुत सिकीलदे, बहुत मीठी मीठी आत्माएं बच्चे हैं, अपने घर में आए हैं, अपने घर में बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, चाहे कहाँ भी रहते हैं। तो इसलिए हमें मर्यादाओं में खास बात आती है कि ब्राह्मण जीवन में एक दो की बहुत 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 रिस्पेक्ट और एक दो के प्रति बहुत प्यार की भावना चाहिए। फिर इसके साथ में आता है बाबा ने जैसे स्वयं हम बच्चों को चुन करके, आप देखेंगे बाबा की कोई भी अव्यक्त मुरली को देखें, पहले बाबा बच्चों की खूब महिमा करता है और महिमा करके बच्चों में सोमान का नशा चढ़ाता है, और उसके बाद अगर कोई कमी बाबा को नजर आती है तो बहुत प्यार से ध्यान पर देता है। हम भी बाबा को फॉलो करें, कहा जाता है फॉलो फादर एंड मदर। तो बाबा को इस बात में फॉलो करें कि हम एक दो के अच्छाइयों पर, गुणों पर, सेवा पर ध्यान दे के उसकी एप्रिसिएशन अपने दिल में रखें, उसके लिए बहुत आदर भाव से उस आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि रखें। अगर कोई किसी में कमी नजर आती है तो बाबा की तरह बहुत शुभ भावना रखें कि इनकी ये कमी निकल जाए, तो आप देखेंगे उस आत्मा को बहुत बल मिलता है इससे। लेकिन अगर आप किसी की कमी का वर्णन करते रहो तो वर्णन करते करते क्या होगा, उस आत्मा को तो कोई आपसे मदद ना मिली, बल्कि उसका वो अवगुण आप में भी आ जाएगा, आपका अपना नुकसान हो जाएगा उसमें। उतना समय आप बाबा को याद नहीं करते हैं, उतना समय आप श्रेष्ठ कार्य में बुद्धि नहीं लगाते हैं, उतना समय आपका व्यर्थ चला जाता है। बाबा ने कहा बच्चे ये एक एक सेकंड आपका, आप ब्राह्मण आत्माएं वीआईपी हो। कितने वीवीआईपी? तो वीवीआईपी का तो एक एक सेकंड का बहुत ध्यान रखा जाता है, व्यर्थ नहीं उनका समय जाता। तो सोचना चाहिए, अगर हम व्यर्थ सोचते हैं, किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, किसकी बुराई सोचते हैं, बुराई करते हैं, तो फिर हम वीवीआईपी बाबा के बच्चे तो नहीं रहे। फिर सोचिए आपको क्या, अपना लक्ष्य क्या रखना है जीवन का। बाबा से पूरा वर्षा लेना है या सतयुग में आकर के या त्रेता में आकर के प्रजा में जाना है। अगर प्रजा में जाने वाले होते तो बाबा के सन्मुख नहीं आते। परसों की मुरली थी, जो प्रजा है वो सारे के सारे सन्मुख नहीं आएंगे। सन्मुख आने वाले तो वारस बच्चे हैं, तो वारस प्रत्यक्ष करते हैं बाप दादा को,
वारस प्रत्यक्ष करते हैं ईश्वरी जीवन को, वारस प्रत्यक्ष करते हैं सतयुगी जीवन को। क्या मेरे हर कर्म से, मेरे बोल से, मेरी दृष्टि से, मेरे इंटरैक्शन से ये बातें सिद्ध होती हैं, या मैं किसी और बातों में ही लगा रहता हूँ? तो मर्यादाओं में इस बात का बहुत बहुत ध्यान चाहिए कि ऐसा अपने आप को ढाल दूं मैं कि मेरे हर कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करूं। जिस नज़र से बाबा सबको देखते हैं मैं उस नज़र से देखूं। मेरी ज़रूरत नहीं है किसी की सीआईडी करने की, मेरी ज़रूरत नहीं है किसी के नेगेटिव देखने की, सोचने की, ना। मैं किसी के लिए नहीं बाबा के पास आया। सोचना आप, बाबा के पास तो मैं अपने लिए आया, मैं अपने शांति के लिए आया, और जब मुझे समझ मिली तो अपने वर्षा प्राप्त करने के लिए आया। मुझे दूसरों के लिए अपना टाइम व्यर्थ गंवाना वो ठीक नहीं। अगर ईश्वरी परिवार के नाते भी हम सोचते हैं कि किसी के अंदर ऐसी बात ना रहे, तो भी शुभ भावना से उसको दूर करें, ना कि क्रिटिसाइज करके। तो ये बातें बाबा से हमें बहुत सीखने को मिलती। साकार बाबा की बातें मेरे सामने आती हैं। बाबा साकार में भी हम सब की जीवन कहानी को जानते हुए, हम सब की कमजोरियों को जानते हुए, फिर भी बाबा प्यार से ऐसा दृष्टि दे करके और ऐसा प्यार से उमंग उत्साह के शब्द बोलते जो हम खुद फील करते कि ये तो अभी तक हमारे अंदर ऐसी बातें हैं नहीं। अव्यक्त बाप दादा के सामने भी इस तरह का सामने ख्याल आता, तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप तो अपने वर्तमान को देखते हो, बाबा तो आपके फाइनल स्टेज को देखता है। तो बाबा जिस नजर से हमें देखता है, नियम बना लें इसको कि हम स्वयं को भी उस नजर से देखें और हमारे दूसरे भाई बहनों को भी उसी नजर से देखें। तो कितना आनंद उसमें रहे, कितना मन में खुशी रहे, कितना एक दो को देख करके मुस्कुराते रहें, और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको देवता स्वरूप में ले जाएगा। छोटी सी बात का ध्यान रखने से प्राप्ति कितनी है। देवताओं के चित्र जब पेंट होते हैं, प्रिंट होते हैं, तो देवताओं के चित्रों में सदा मुस्कान नजर आती है। उसमें भी सबसे पहले बच्चों के चित्र, श्री कृष्ण के, किसी भी चित्र में श्री कृष्ण को आप सीरियस नहीं देखेंगे, हमेशा मुस्कुराते हुए। तो हम सबका लक्ष्य जो है, लक्ष्य के अनुसार लक्षण, लक्ष्य के अनुसार नियम, लक्ष्य के अनुसार मर्यादाएं होनी चाहिए। जब ऐसा हम ध्यान रखेंगे तो आप देखिए, जो हम सोचते हैं हमें पुरुषार्थ करने में इतने वर्ष लग जाएंगे, वो आपको कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों में, बल्कि 1 साल के अंदर अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने का दिल में उमंग भी आएगा और बना भी लेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी दादी के आने तक, क्योंकि आज का दिन विशेष है बाबा के मिलन का, तो विशेष बाबा की याद का अभ्यास करके जो अभी तक सुना उसको बिंदु रूप में लेकर के, बिंदु स्थिति में, लेकिन खुशी से। बिंदु का अर्थ ये नहीं है कि बिंदु माना आपके मन में खुशी ना हो, बिंदु माना ये नहीं हो कि एकदम बिंदु का रस नीरसता में ना ले जाए। बहुत प्रेम से, प्रेम का रस हो, शांति का रस हो, आनंद का रस हो, तो शक्तिशाली स्थिति बनती है।
तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के पास्ट को भस्म करें, भविष्य के लिए शक्ति को जमा करें। ऐसे उमंग से सीधे होके बैठे और मनमना भव की स्थिति में चलें। उड़ें अब इस दुनिया से परे अपने परम धाम।